हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरा व्यूअर का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमें नीट में कम मार्क्स आया हुआ है और इस वजह से इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर हम प्राइवेट में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा है। तो क्या बता सकते हैं विदेश में अगर जाते हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे हम विदेश पहुंच सकते हैं, कैसे हम विदेश से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आया है जिससे आपको समझ में आएगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हो विदेश में जाकर के एमबीबीएस करने का तो क्या और कैसे प्रोसेस होता है, इन डिटेल्स में समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपना पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। अगर आप एज ए पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उनको भी समझ में आए कि विदेश जाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, ताकि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? एलिजिबिलिटी, हम क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो आपका जो एज है मिनिमम 17 साल होना चाहिए। एमबीबीएस में विदेश में भी एडमिशन के लिए मिनिमम आपका जो उम्र है वो 17 साल होना चाहिए। दूसरा है क्वालिफिकेशन शुड बी 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट लेकर के आप 12th पास किए होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पीसीबी, 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, अगर आप जनरल हैं तो आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, तीनों में। और अगर आप एससी एसटी एंड ओबीसी हैं तो आप 40% मार्क्स हैं तब भी चलेगा। नेक्स्ट जो है नीट क्वालिफिकेशंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नीट इज मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, वैलिड फॉर 3 इयर्स फॉर एब्रॉड एमबीबीएस। ठीक है, तो अगर आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया हुआ है, आपने ट्राई किया है इंडिया में एडमिशन लेने का, नहीं मिल पाया है, तो आप इसी एग्जाम के थ्रू नेक्स्ट ईयर भी आप एडमिशन ले सकते हैं विदेश में। नेक्स्ट आपको देखना है चूज ए कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आपने ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया कि भाई आपका जो उम्र है वो 17 साल के प्लस है, आप 12वीं पास कर चुके हैं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था और आपने नीट में भी अच्छा स्कोर लाया है, एलिजिबल हैं आप। तो अब क्या करना है? सबसे पहले देखना है भाई कौन सा कंट्री और कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाके पढ़ाई करना है, ये पहले सर्च करना है। तो इसलिए क्या करना है, पॉपुलर कंट्रीज जो है मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा है। जो पहला है रशिया, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है कजाकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, किर्गिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन फिलहाल बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर लड़ाई वड़ाई जो चल रहा है देखें आप। ठीक है, तो फिलहाल यूक्रेन का जो क्रेज वो कम हो गया है। बाकी सारे कंट्री में लोग जा रहे हैं। इसके अलावा लोग जा रहे हैं इटली, क्योंकि इटली में फ्री आपको एडमिशन मिल जाता है। दूसरा है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में क्या है, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको 1 साल देना होगा लैंग्वेज के लिए। तो आप जर्मन भी जा सकते हैं, इटली भी जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं तो क्या करना है, ऐसा कॉलेज चूज करें जो एमसीआई और एनएमसी का जो नॉर्म्स है, ठीक है, उसको फुलफिल करते हो। उन्हीं कॉलेज में आपको जाना है और इसके लिए आपको प्रॉपर एजेंसी का रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एजेंसीज है जो आपको गाइड कर पाए। ठीक, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली कि कौन सा यूनिवर्सिटीज है, कौन सा कॉलेज है आपका एमसीआई और एनएमसी का जो भी टर्म्स है वो पूरा कर रही है और उसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है। अब क्या करना है, जैसे आपने चयन कर लिया यूनिवर्सिटी के बारे में, भाई कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है एप्लीकेशन फिलअप करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको आपको फिलअप कर देना है यूनिवर्सिटी का। दूसरा क्या है, सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या होता है, आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट होगा, नीट स्कोर कार्ड रहेगा, पासपोर्ट जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो और अदर आईडी प्रूफ, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया या फिर जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है अपार्ट फ्रॉम योर पासपोर्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिशन करना होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। अब जैसे ही आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया यूनिवर्सिटीज को, फिर सबसे पहले आपको एडमिशन लेटर आता है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट भेजे होंगे वो डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है।
आपका ईमेल में आ जाएगा, या फिर आपका जो एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे देगा। नेक्स्ट क्या है, फिर आपका वीजा अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि बिना वीजा का आप जा ही नहीं सकते चाहे कोई भी कंट्री जाए पढ़ने के लिए। तो वहां पर क्या होगा, सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू एम्बेसी फॉर स्टूडेंट वीजा। जो आपको वीजा मिलेगा वो विजिट वीजा नहीं होगा, ना ही डी कैटेगरी वीजा होगा, ना ही बिजनेस वीजा होगा। तो क्या होगा, आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपका वीजा जो है स्टूडेंट वीजा बनेगा। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको देना होगा एडमिशन लेटर, आपका पासपोर्ट, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, HIV कंपलसरी आजकल कर दिया है, बहुत सारे कंट्री जो है HIV टेस्ट होने के बाद ही, ठीक है, ये वीजा दे रहे हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसमें पूरा फिलअप करना है। फिर आपका फाइनेंशियल प्रूफ, हालांकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज या हर एक कंट्री ये नहीं मांगता है फाइनेंशियल प्रूफ, लेकिन बहुत जगह ये जरूरत होता है, तो आपको पहले से ही आपका बैंक स्टेटमेंट निकाल कर रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जैसे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है आपका कॉलेज फी आपको पे करना है। सम यूनिवर्सिटीज में आज फॉर पार्शियल पेमेंट और फुल स्कूल फीस, ठीक है। जो आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, आपको 1 साल का पेमेंट ले लेते, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आपको पे करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कहते हैं कि भाई 1 साथ आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में आप जा रहे हैं, सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि कितना पेमेंट करना है फिलहाल, कितना बाद में करना है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले क्लियर कर लीजिए, फिर अपना फाइल का जो प्रोसेस उसको आगे बढ़ाइए। अब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, अब आपको फ्लाई करना है, यानी विदेश जा करके यूनिवर्सिटीज में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना है, प्री डिपार्चर प्रिपरेशन करना है। क्या है, बुक फ्लाइट टिकट्स वेल इन एडवांस। अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो कॉस्ट कम होता है, अगर आप इंस्टेंट बुक करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, अटेंड प्री डिपार्चर ब्रीफिंग। हमारे साथ जितना भी यूनिवर्सिटीज जुड़े हैं वो पहले ब्रीफ कर देते हैं प्री डिपार्चर का, कि भाई जाने से पहले, यानी वहां यहां से उड़ने से पहले आपके पास क्या क्या सारे सामान का जरूरत होता है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरत होता है, क्या क्या आपको साथ में लेकर जाना है, इसके लिए बताया जाता है। फिर पैक डॉक्यूमेंट्स एंड एसेंशियल्स, वही मैं बता रहा था कि जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जो आपको खाना है, जैसे कई लोग वो बिना अचार खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये सारे चीज को आप पहले से पैक कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, फ्लाई टू यूनिवर्सिटी। आपका जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां आप पहुंच जाएंगे, कैसे, रीच द कंट्री। उस कंट्री पहुंचने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एट यूनिवर्सिटी, ठीक है। हालांकि हम इस सब चीज गाइड करते हैं, जैसे आप वहां पहुंचेंगे, अगर आप कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है, जैसे वहां पहुंचेंगे आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले जाके करना है यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, स्टार्ट योर 6 ईयर MBBS कोर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। अगर आप विदेश में जाते हैं तो 5 साल का MBBS कोर्स होता है और 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, तो टोटल कितना दिन का हो गया, 6 साल का आपका ये कोर्स हो जाता है। मैं कुछ इंपोर्टेंट टिप्स आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले जो है, ऑलवेज गो थ्रू लाइसेंस्ड एडमिशन एजेंट्स और कंसल्टेंट। बिना जाने सुने कोई भी बोल दिया आओ हम एडमिशन करा देते, मत करा लेना मेरा भाई, ठीक है, प्रॉपर चैनल से जाना। नेक्स्ट है, चूज NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। मैंने पहले बता दिया, आपको हर कोई नहीं बता पाएगा ये, ना हर कोई बताएगा, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको काउंसलिंग लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, ये चार्जेबल होगा। मैं आपको गाइड करूंगा कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सा कॉलेज है जो NMC अप्रूव्ड है, या फिर आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस कॉलेज का वेबसाइट में जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। हालांकि कोई ऐसे भी लिख सकता है। सो कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चयन करने से पहले एक बार काउंसलिंग जरूर ले लें, आप फायदे में रहेंगे। तीसरा क्या है, कंफर्म इफ इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने पहले बताया था हर एक कंट्री का अपना अपना अलग भाषा होता है, तो आपको एडमिशन लेने से पहले यह जानना है क्या वो जो टीच कर रहे हैं वो इंग्लिश में है, क्योंकि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी है आपका, राइट, इंडिया से जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरा भाषा में है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपका पैसा पूरा चले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जानना जरूरी है कि भाई कौन सा भाषा में पढ़ा रहे हैं। चेक हॉस्टल एंड लिविंग कॉस्ट बिफोर फाइनलाइजिंग। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी कितना होता है, वहां का लिविंग कॉस्ट क्या है। ऐसा ना हो कि आप समझे कि भाई इतना पैसा बोला गया है, मैं दे दिया और मैं खुश है, मैं चला जाऊंगा, जाने के बाद आपको दिक्कत होगी। तो जाने से पहले ये चीज के बारे में जरूर जान लें, चाहे हॉस्टल हो
चाहे वो लिविंग कॉस्ट हो चाहे और अदर कॉस्ट हो। तो आशा करता हूं जो भी स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने का प्लान कर रहा है, या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। भले ही आप मुझसे एडमिशन ना लें, लेकिन जहां से भी एडमिशन ले रहे हैं आपको मैं गाइड कर सकता हूं प्रॉपरली। अगर आपको कोई गलत राह दिखा रहा हो तो मैं आपको सही रास्ते में ले सकता हूं। या फिर आप मेरे कंपनी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं कोई भी कंट्री में, तब भी आप ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें। आज हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों? सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी चेक किया सबसे पहले। दूसरा क्या आपको करना है, यूनिवर्सिटी और कंट्री दोनों चूज कर लेना है। थर्ड क्या है, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। फिर आपको आएगा एडमिशन लेटर। फिर आप क्या कर सकते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। फिर प्री डिपार्चर के बारे में जान सकते हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी को फ्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया है आपने वीडियो में डिटेल्स में देखा है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको इन डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये नंबर पे कॉल करें और काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज एंड कंट्री सर्च। जय हिंद, जय भारत।